आपके गर्दन से नीचे आपके हिस्से पर अगर कोई आपको किसी भी तरह से टच करता है तो आपको तुरंत, ठीक है, आपको अगर पैर से नीचे से कोई आपको टच करता है तो आपको तुरंत उसे रोकना है, ठीक है। कोई पीठ के पीछे भी आपको टच करता है तो आपको तुरंत उसे रोकना है। अरे बेटू ठीक है, अरे आप तो बहुत अच्छे हो, तो आप क्यों अच्छे हो, हाथ नहीं लगाने देना है आपको। तुरंत करते हैं ऐसे ना, लोग करते हैं ना, चाहे वो ऐसा नहीं है कि हम लोग डर से कहते नहीं, किसी ने हमको ऐसे छुआ तो कभी अरे ये तो मैम है, अरे ये तो टम्पू वाले भैया हैं, बस वाले भैया हैं, ये तो मेरे चाचू हैं, मेरे फूफा जी पापा के दोस्त हैं, ये भाई का दोस्त है, तो भाई तू वहीं तक रहे ना, हमें टच क्यों कर रहा है। और आपको तुरंत अगर इस तरह से कोई टच करता है किसी भी तरह से, तो आपको क्या करना है, आपके घर में आप किससे बोलते हो, मम्मी से जाके स्कूल की सारी बातें बताते हो ना, आज ये हुआ, आज मैम ने वो बताया, आज ये करा, मम्मा कहती है चुप हो जा, पहले कपड़े उतार, खाना खा बेटा, और हम बताते हैं। ऐसी आपको इन बातों को भी अपनी मम्मी को, बुआ को, जिससे भी आपको बनती है आपको बताना है। अगर इन केस अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आप जैसे मैम जॉब कर रही हैं, आपकी मम्मा भी कहीं जॉब कर रही होंगी, हो सकता है कि बैडमिंटन, हो सकता है कि आप स्कूल पहुँचे और मम्मी जॉब में है, 5 बजे आएंगी, तो घबरा रहे हैं कि किसको बताएं, तो आपकी अगर दादी हैं, बुआ हैं, तो उनको बताओ, नहीं है तो आप जब मम्मा आ जाए तो बताओ कि मम्मा आज वो इस तरह से उन्होंने मुझे टच किया। ये नहीं कि आप ठीक है मैं भूल गई, क्या बताना, वो बड़े थे, वो ऐसे थे, वो रिश्तेदार थे, अरे वो तो हमारे घर में रोज आते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉडी हमारी है और हमें अपनी बॉडी की खुद सेफ्टी करनी आनी चाहिए। 24 घंटे आपके साथ मम्मा नहीं रह सकती, 24 घंटे आपके साथ टीचर नहीं रह सकती, लेकिन 24 घंटे आपके इन्वायरमेंटल की जो आसपास सराउंडिंग में लोग अच्छे भी हैं बेटा और बुरे भी हैं, बट उनकी किसी की फेस पे नहीं लिखा है था ना कि ये बैड टच करेगा, ये बुरा इंसान है या ये अच्छा इंसान है, तो हमें उसकी फीलिंग से समझना होता है। और अगर कहीं पे भी गलत लगता है आपको कि कोई गलत टच कर रहा है, तो आप तुरंत उसे रोक दोगे ना, वहां से हट जाओगे, वहां से जगह बदल दोगे। और ये बात अपनी माँ से, टीचर से, बुआ से, जिससे भी आपके घर में बनती है, उससे आप प्रॉपर बोलोगे, ठीक है ना। ये नहीं कह रहे नहीं अब नहीं बोलना है तुरंत और उसको रोकना है, ठीक है। आपको समझ में आया गुड टच क्या होता है, बताओ सब लोग। हाँ, और आपके घर में कौन कौन किस किस को गुड टच करता है, दादी दादू करते हैं, है ना। और बैड टच स्ट्रेंजर से जाते हैं या बस से जाते ना, तो कभी कभी क्या होता है कि ऑटो रिक्शा वाले बहुत भर जाता है ना, तो कहते हैं कि आजा मेरी गोदी में बैठा लेते हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से रिक्शा वाले ऐसे बैठा लेते हैं ना। कभी भी उनके पास नहीं बैठना चाहिए, उनके ऊपर नहीं बैठना चाहिए, साइड में बैठाइए। आप या पेट पूरे नहीं है तो ऑब्वियसली बैठा ही लेंगे, लेकिन उनके लैप में कभी नहीं बैठना है ना, गलत होता है, इट्स अ बैड है ना। हाँ, तो कभी भी किसी के लिए भी, चाहे आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, अगर आपको बैड फीलिंग आ रही है तो आप उसको टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल टॉलरेट मत करिए, किसी से भी कहिए, शोर मचाइए, उसको भी मना करिए, अपने घर में कंप्लेन करिए, कैसे भी करके आप उसको मतलब कहिए, चुप मत रहिए। लीजिए आपकी छुट्टी होती है ना, तो कोई आया आपसे बोले अगर कि बेटा आपकी मम्मी ने या पापा ने मुझे भेजा है, चलो मेरे साथ घर चलो, तो क्या आप लोग चले जाओगे? नहीं जाओगे ना, क्या करोगे? यस, मना करके सबसे पहले आप स्कूल के अंदर आएंगे, जो भी टीचर होंगी आपकी, आप उनसे बताएंगे कि इनको मैं नहीं जानती और ये हमें ऐसे लेने आई, तो टीचर्स खुद उनकी इंक्वायरी करेंगी कि आप कौन है, कैसे है, ठीक है। और अगर मान ली, ये तो आपका एक स्टेप हो गया, अब इसमें ही स्टेप ऐसा आता है कि आप अपने घर में अपने मम्मा या पापा से एक कोड वर्ड डिसाइड कर लो, जो सिर्फ आपको और
किसी भी थर्ड पर्सन को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ भी कोड बोल दिए, कुछ भी हो सकता है। आपकी फेवरेट चीज़ होगी, कुछ फेवरेट कलर हो गया, आपकी फेवरेट चीज़ हो गई, है ना, या कुछ भी, सर हो गया, मुंह हो गया, मतलब एक कुछ भी एक वर्ड ऐसा जो सिर्फ जैसे हम अपने फोटो में पासवर्ड डालते हैं ना, एक ही वर्ड होता है ऐसे। तो आप बताओगे उससे, अगर आपकी मम्मा या पापा ने उसको भेजा होगा लिवाने के लिए, तो वो जानते होंगे कि पहले मेरा बच्चा उनसे ये पूछेगा, अच्छा पासवर्ड बताइए, है ना, जो हमारा पासवर्ड है वो आप बताइए। अगर वो बता देते हैं तो समझो कि मम्मा पापा ने उसको समझा के भेजा है कि वो उसको पासवर्ड जो बताना है, तो वो आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले आप घर पे कॉल लगाएंगे, मैम से बोलेंगे या प्रिंसिपल मैम से बोलेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे, आप कॉल लगाकर कंफर्म करिए कि आपने उनको भेजा है लेने के लिए या नहीं, ठीक है। और जब वहाँ से कंफर्मेशन मिल जाए तब ही आप जाइए, वरना अदरवाइज नहीं जाइए, ठीक है। मम्मी कहीं किट्टी में गई है, मम्मी कहीं ऑफिस में मार्केट में गई है, तब जोमेटो और स्विगी का यूज़ करते हो ना आप लोग। और फिर जोमेटो और स्विगी वाला आ गया तो क्या करते हो आप लोग, केक खोला, भैया कितने का हुआ है, अच्छा 50 रुपए का, 57 कितने होते हैं भैया, फिर आपको पता नहीं होगा, बोलेगा 57 बेटा, फिर आपका गेट खोल दिया, भैया वहाँ खड़ा हुआ, आप अंदर जा रहे हैं, 57 रुपीज निकाल लें, जब तक पता चला वो भैया भी आपके साथ में अंदर आ गया, क्योंकि भैया को पता है ना कि ये जोमेटो और स्विगी का ऑर्डर करा है जब घर में मम्मी या पापा कोई नहीं है, नहीं तो मम्मी तो सबकी कहती है घर में बनाए वो खाओ, मैं अच्छा और बना देती हूँ, बच्चों को खाओ, हेल्दी खाओ, ऐसे ही होता है ना। तो अगर वो भैया आपके पीछे पीछे आ जाता है तो फिर क्या करोगे, घर में सबकी दादियाँ बुजुर्ग भी होती हैं, भाई कोई लेटी हो, दादी को क्या पता आप क्या कर रहे हो घर में, या आजकल अकेले हो तो किसी को क्या पता कि आप ऑर्डर मंगा के उस ऑर्डर को क्या कर रहे हो। तो आपको पहले भैया कितना हुआ 57, गेट बंद, ऑर्डर लेकर गेट तुरंत बंद करना है और फिर अपने अंदर आना है, फिर अपने पैसे निकालने हैं, फिर भैया को में से थोड़ा सा गेट खोल के देना है और फिर गेट बंद। और नहीं तो जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें ऑर्डर में बता देते हैं ना कि आपका कितने का ऑर्डर हुआ है, बर्गर मंगाया, पिज्जा कितने रुपए का हुआ है, बता देते हैं ना कि 200 रुपए का है, पहले से ही अपने हाथ में निकाल के रखो, जब तक वो विद इन 5-10 मिनट में आता है, भैया आपके पैसे, मेरा पिज्जा, गेट बंद, गेट खुल के, देखो मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दो, सॉरी, गेट बंद। ये नहीं कि आप पानी लेने अंदर आए और पानी पिलाने के लिए आप अंदर आ गए और वो आपके पीछे आ गए। और बैड टच क्या होता है, जैसे कि किसी का मारना किसी गलत इंसान का, किसी का यूं करके आपके चोटी को खींचना, ये भी बैड टच में आता है, क्यों खींच रहे हो आप हमारी चोटी, है ना, तो ये हमारे बैड टच में। अगर आपके मम्मी पापा आपको डांट रहे हैं या टीचर जैसे पढ़ाते समय डांट रही है, तो आपको ये नहीं कहना है आप मैम कह रही थी बैड टच होता है, आप मार रहे हो मुझको। आपको ये तो पता होता ना, ये आज अगर आपको डांट रही है होमवर्क के लिए किसी के लिए, तो ये आपके इन फ्यूचर आपका अच्छा चाहती हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए, आप अच्छे क्लास में प्रमोशन होगा आपका, है ना। तो इसलिए आपको बैड टच होता है जो बाहर वाला किसी तरह से सोच कर रहा है तो बड़ा गुस्सा सा रहा है, उसको हम कहते हैं बैड टच। और तीसरा टच होता है जैसे कि कोई भी अनजाने में, बेटा आपके बाल तो बहुत प्यारे हैं, अब आप क्या सोच रही हो, यार ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे बाल बहुत अच्छे हैं, बेटा आपके लिप्स तो बहुत प्यारे हैं, इतनी सुंदर हो। तो हम क्या कहते हैं, ये अंकल या आंटी क्या सोचोगे अगर आपसे कोई कहेगा इसको, आप सोचोगे कि ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, पर वो यूं करके आपको छू रहे हैं, तो उनकी इंटेंशन क्या है, क्यों छू रहे हो, मेरे बाल अच्छे हैं तो भाई मेरे अच्छे हैं ना, दूर से बोलो। अगर आपको इस तरह से कोई भी कहीं भी फील होता है, अंदर से पता चलता है ना, दूर रहो, तुरंत आपको बोलना है दूर रहो। अगर आप नहीं बोलोगे उनसे तो वो आज आपके बालों पे हाथ फेर रहे हैं, कल आपको यूं करके हाथ फेरेंगे, बेटा आप तो बहुत अच्छे हो। आप अच्छे हो तो भाई दूर से बोलो ना, टच करने की जरूरत क्या है। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कोई भी टच नहीं कर सकता, सिर्फ हमारी माँ और पापा के सिवाय। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि बुआ बहुत प्यार करती है, बुआ
ये चाचू जो मैं प्यार करते हैं अपने आप पता चलता है बच्चों को। के लिए होता है, करना चाहिए सब लोग, है ना। ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर सिर्फ मनोरंजन के लिए। ये नहीं कि पूरे पूरे दिन मोबाइल में बैठे हुए हैं, मोबाइल लिए छूट ही नहीं रहा हाथ से। मम्मी कह रही है पढ़ाई करो पढ़ाई करो हाँ, है ना। और सब बच्चों को तो अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर तो याद है ना, मम्मी का और पापा का दोनों का याद रखना चाहिए हमेशा, है ना। घर के नंबर्स हमेशा याद रखने चाहिए। और एक आध नंबर जैसे आस पड़ोस के होते हैं ना, भैया दीदी आंटी अंकल, जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, है ना, उनके भी याद रखने चाहिए। बाई चांस कभी नहीं उठता तो उनको कॉल करो, है ना। हाँ। और कोई भी आपके घर में किसी का भी दोस्त बोलता है कि मैं आपके दादू का दोस्त हूँ, चाचू का दोस्त हूँ, आपके पापा का दोस्त हूँ, मम्मा की फ्रेंड हूँ। आप घर में हो, मम्मा से मेरी बात करा दीजिए। अगर मेरी मम्मा बोलेगी बिठाओ तो बिठाऊंगी, नहीं तो नहीं बिठाऊंगी। अब ये पता नहीं है ना कि मम्मा के पीछे अगर कोई आया है तो वो मम्मा का दोस्त ही है, पापा का दोस्त ही है, तो आप तुरंत मना कर दोगे। किसी को बिठाना नहीं है अपने घर में। चाहे कोई, जब मेरे पापा होंगे तब आइएगा, अंकल आप जाइए नमस्कार, उनका रिस्पेक्ट के साथ नमस्कार कीजिए कि अंकल आप जाइए। मेरे पापा चाचू दादू मम्मा जब होंगी तब आप आइए, अंकल आप जाइए नमस्कार, आंटी आप जाइए नमस्कार। किसी को बिठाना नहीं है, कोई प्यार कोई कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको क्या अंकल का प्यार से करना, आप सिर्फ अपना काम करिए, अपना पढ़िए, जो होमवर्क है वो करिए, मम्मा के साथ हेल्प करिए। किचन में भी होता है ना कि मम्मा ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो क्या आपको वो भी खाना बनाना भी आएगा। कभी आप कॉलेज में जाएंगे तो अकेले रहेंगे, फिर मैथ्स का खाना बहुत बेकार लगता है बच्चों, खाया नहीं जाता, तो आप कुछ बना के खा सकोगे। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी मम्मा का साथ करो, हर बात अपनी मम्मा पापा को बताओ। हमेशा मेरे साथ, आपके साथ आपके पापा भैया नहीं रह सकते ना बेटा, उनको भी अपने काम है। तो अगर आपको कोई लग रहा है कि ये मैं ऐसे जा रही हूँ, ये पीछे से प्रॉपर मुझे कोई फॉलो कर रहा है, अगर आपको कोई इस तरह की होती है तो आप अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे? क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे छोटे बच्चों को जल्दी से पकड़ना ईजी है, जरा जल्दी से करना चाहिए। तो आप अगर इसी तरह से कोई आप जा रहे हो और आपको किसी ने पकड़ा हुआ है इस तरह से, तो आप कैसे अपने बचाव करोगे? आपके पास क्या क्या चीजें हैं जो हथियार है, इनका इस्तेमाल करोगे? वेपन्स हैं, क्या क्या है? आपके दांत हैं, आप उसको क्या आपके करोगे? नाखून हैं, ऐसे करके काट लोगी। जब तक जोर से काटेगी ना, ये काटेगी तो क्या होगा, मैं 1 मिनट में छोड़ूंगी ना, और इतनी देर में मैंने आपको छोड़ा, आप कितने बोल ही देर नहीं में? करूँ, इतनी देर में आप तुरंत वहाँ से भाग जाएंगे। ये नहीं अंकल ने पकड़ रखा है, मैं क्या करूँ, इतने बड़े हैं। अभी इतनी बड़े नहीं है आपके पास है, आप उस टाइम घबराओगे नहीं, अपने दिमाग को यूज करोगे। आपके देखो ये पिन लगी हुई है ना, ये पिन लगी, इस पिन को निकालोगे। अब ऐसे इस पिन को निकालोगे तो यहाँ पे, यहाँ अगर आप मेरे गर्दन में मारोगे इस पिन को, तो मैं अपने आप को बचाऊंगी ना, मेरे दर्द हो रहा है, तो इतनी देर में आप भाग जाओगे। और भाग के ऐसा नहीं कि कहीं अकेले जाके खड़े हो, जब आपको दिख रहा है कि कोई 2-4 लोग खड़े हैं, कहीं भीड़ है, वहां जाके बोलोगे कि इस तरह से ये अंकल का काफी सारे लोग खड़े हो, जहाँ पे आप जैसे देखो बेटा, आप तो बोल नहीं रहे हो है ना, जैसे आपको इधर उधर आप भाग रहे हो, देख रहे हो कि कुछ कर रहा है, आपको आजकल सड़क पे तो बहुत गंदगी मिलती है ना, तो आप क्या करोगे, इस तरह से पहले तो करके आप देखो, ऐसे करके ये वाला अपने पैर को पीछे मारो, पीछे ऐसे क्लिक करो, ऐसे करके अगर क्लिक करोगे पीछे तो क्या होगा, मेरे लगेगी ना और मैं इसे छोड़ दूंगी। ठीक है, पिन का आपको ध्यान रखना है, पिन अपने बालों से निकाला, मारा। दूसरा दांतों से आपको काटना है, ठीक है। तीसरा आपको पैर अपना किक करना है, तो मेरे लगेगी, मैं छोड़ूंगी। चौथा, अगर आपको दिख रहा है कि सड़क पे गंदगी पड़ी है, मट्टी पड़ी है, दौड़ के गए, यूं करके उठाया, फेंका और आपको भागना है। ध्यान रखोगे ना चारों पॉइंट अपनी सेफ्टी के लिए।